हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बच्चों। कक्षा नौवीं के भी छात्रों और छात्राओं, आप सभी के कक्षा नौवीं के विषय हिंदी का 100% जी बच्चों 100% रियल क्वेश्चन पेपर आ चुका है, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के छात्रों का यह पेपर होने वाला है। बच्चों आज की इस वीडियो पे हम आपको जितने भी क्वेश्चंस कराएंगे, उन सभी क्वेश्चंस का हम आज की इस वीडियो पे आप सभी को पूरा फुल टू फुल सोल्यूशन भी कराने वाले हैं। और आप सभी को बताते बच्चों, इसी में से आपके कल के एग्जाम में 75 के 75 जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, पूरे की पूरे कल इसी एग्जाम से आप सभी को देखना है बच्चों। तो आप सभी को जल्दी से तैयार हो जाओ, क्योंकि यह वीडियो किसी भी वक्त डिलीट हो सकता है। तो इसीलिए आप सभी को यह वीडियो मिल जाती है, तो जल्दी से आप सभी को इस वीडियो को डाउनलोड कर लेना है और जल्दी से जल्दी इस वीडियो को पूरा देख लेना। इस वीडियो पे दिए गए सभी क्वेश्चंस की तैयारी आप सभी को जल्दी से जल्दी कर लेनी है, ताकि आप अपने एग्जाम में जी बच्चों आप अपने एग्जाम में 75 में 75 ला सके। ठीक है, तो बच्चों जल्दी हो जाओ तैयार। यहाँ पर आप इसका स्कैनर मिला सकते हो, देख लो बच्चों, ये स्कैनर है, ठीक है ना। इसके थ्रू आप चेक कर सकते हो, ये आपका बारकोड स्कैनर सब यहाँ पर दिया गया बच्चों यहाँ पर। तो बच्चों जल्दी से आप सभी से क्या करना है, आप सभी को यह वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों तक यह वीडियो पहुंच सके और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से कर सके, ताकि आपके साथ आपके दोस्त भी 75 में 75 ला सकें। ठीक है बच्चों, तो चलो बच्चों वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन तेज दिया जाएगा, समय 3 घंटे का, पेपर आपका 75 नंबर का होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर कुछ आपको निर्देश दिए गए बच्चों कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक प्रश्न रहेंगे, 6 से 15 तक 2 अंक में अपडेट रहेगा। ठीक है ना, तो इसे आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, हम मेन चलते हैं जो और इंग्लिश मीडियम के छात्र इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेंगे। ठीक है, तो हम मेन क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों, जो कल के एग्जाम में आपके जहाँ से प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया था, सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है, वीर गाथा काल का श्रेष्ठ महाकाव्य क्या है। क्या पूछा गया बच्चों, वीर गाथा काल का श्रेष्ठ महाकाव्य क्या है। तो आपको बताना है कि वीर गाथा काल का महाश्रेष्ठ काव्य क्या हो। पहला पद्मावत, प्रथम पृथ्वीराज आसु, साकेत, रामचरितमानस। तो आप इसका जो सही उत्तर लगाओगे पृथ्वीराज रासु, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कैदी और कोकिला रचना है। तो आप बताना कैदी और कोकिला किसकी रचना है। पहला दिया है रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा जयशंकर प्रसाद, तीसरा महादेवी वर्मा, चौथा है माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है बच्चों, माखनलाल चतुर्वेदी इसका सही उत्तर होने वाला है। नेक्स्ट है, काव्य के भेद माने गए हैं। तो आपको बताना कि काव्य के भेद कितने माने गए। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, पहला 2, दूसरा में 3, तीसरे में 4 और चौथे में 6। तो आप जो इसका सही उत्तर लगाओगे ऑप्शन नंबर ए 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, झूरी के साले का नाम क्या था। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, मोती, सुरेश, गया या हीरा। तो आप बताओगे कि झूरी के साले का नाम क्या था बच्चों। तो आप बताओगे इसका उत्तर हो जाएगा गया, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विचार विनिमय के माध्यम को क्या कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, भाषा कहते हैं, शब्द कहते हैं, क्रिया कहते हैं या वाक्य कहते हैं। तो आप बताना है कि विचार विनिमय की माध्यम को क्या कहते हैं बच्चों। तो इसे कहते हैं भाषा कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है, फणीश्वर नाथ रेणु के प्रसिद्ध अंचलिक उपन्यास का नाम क्या है। ऑप्शन दिए गए, देहाती दुनिया, गोदान, मैला आंचल या साकेत। तो आपको बताएं जो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैला आंचल, इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि फणीश्वर नाथ रेणु जी की पहली उपन्यास है। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसके बाद दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया बच्चों, क्या रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क्या पूछा गया बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। ठीक है, पहला दिया गया बच्चों, सुरेश रसखान बार बार बिंदी बिंदी में जन्म लेना चाहते हैं। तो कहाँ ले चाहते हैं, ब्रज गोकुल में, मथुरा में, हरिद्वार में। तो आप बताओगे कि कहाँ लेना चाहते हैं बच्चों। तो वो लेना चाहते हैं ब्रज गोकुल में लेना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, कवि के शाब्दिक अनुशासन का नाम बिंदी बिंदी है। क्या है, छंद, अलंकार या रस। तो आप बताओगे क्या है। तो आप बताओगे जो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा छंद, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। अलंकार में चमत्कार क्या पूछा गया है। अलंकार में चमत्कार बिंदी बिंदी के कारण होता है। तो किसके कारण आपको बताना है कि किसके कारण होता है, पाद के कारण, अर्थ के कारण, शब्द के कारण। तो आप बताओगे जो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों आपका अर्थ के कारण होगा। क्या होगा बच्चों, आपका अर्थ के कारण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, महादेवी वर्मा के बाबा उन्हें बिंदी बिंदी बनाना चाहते थे। क्या बना, वकील, कवित्री या विदुषी। तो आप बताओगे कि क्या बनाना चाहते, विदुषी बनाना चाहते थे। नेक्स्ट है,
अनंत का विलोम बिंदी बिंदी होता है, तो आप बताओगे क्या होता है, विशाल, बड़ा या अंत। तो आप बताओगे कि इसका क्या उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा आपका अंत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है रीढ़ की हड्डी एकांकी में कुल बिंदी बिंदी प्रकार के पात्र होते हैं, तो आप बताना कितने प्रकार के पात्र, 4, 5 या 6। तो आप बताओगे 6 प्रकार के पात्र होते हैं। ठीक है बच्चों, अगला चलते हैं बच्चों, यहाँ पर आपसे अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य असत्य लिखना है। क्या करना बच्चों, सत्य असत्य का आपको यहाँ पर वर्णन करना है। पहला है कबीर एक समाज सुधारक थे, तो आप बताओगे जी हाँ बच्चों, कबीर एक समाज सुधारक, तो इसका उत्तर हो जाएगा सत्य। ठीक है, नेक्स्ट है संचारी भावों की संख्या 35 होती है, तो आप बताओगे संचारी भाव की संख्या 35 नहीं होती, तो इसका आप लगा दो असत्य। ठीक है, नेक्स्ट है मंगोलों का मुंह लाल होता है, तो आप बताओगे हाँ कि मंगोलों का मुंह लाल होता है, तो आप लगा दोगे सत्य। नेक्स्ट है कहानी गद्य की गौड़ विधा में आती है, तो आप बताओगे कि ये गौड़ विधा में नहीं आती, तो असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है भूपत्ति में ती उपसर्ग है, तो आप बताओगे बच्चों कि ये भूपत्ति में ती उपसर्ग है कि नहीं है, तो आप बताओगे क्या है, होता नहीं है, तो आप बताओगे इसे क्या, असत्य लगा दो। क्या लगा दोगे बच्चों, इसका आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसका लेखिका मृदुला गर्ग की तीसरी नंबर की बहन का नाम चित्रा था, तो आपको बताना कि चित्रा नाम था, तो आप बोलोगे हाँ, तो इसका उत्तर हो जाएगा सत्य। ठीक है, इसके बाद बच्चों आता है सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए। यहाँ पर 2 पक्ष दिए गए, स्तंभ आ और स्तंभ में बा। पहला दिया गया बच्चों ललदार्थ का क्या होगा, तो आप बताओगे इसका जो होगा आपका अग्री होगा। क्या होगा बच्चों, अग्री इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सवैया का किससे होगा, तो आप बताओगे सवैया का जो होगा, सवैया ये क्या है, वर्णिक छंद है। ठीक है, नेक्स्ट है आग का तत्सम क्या है, तो आप बताओगे कि आग का तत्सम क्या है बच्चों, सॉरी बच्चों इसमें यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई, जो पहला होगा, पहले का आपको कमिश्नरी कवित्री होगा, दूसरे का सवैया का होगा वार्णिक छंद, तीसरे का आग का तत्सम रूप क्या होगा, अग्री होगा। ठीक है ना, नेक्स्ट है हरिशंकर परसाई जी का क्या होगा, तो आप बताओ हरिशंकर जी परसाई क्या है, हंसते हैं रोते हैं, उनकी एक कविता है। ठीक है, नेक्स्ट है इंद्र का पर्यायवाची क्या है, तो आप बताओगे बच्चों कि इंद्र का पर्यायवाची क्या है, सुरपति है। नेक्स्ट है स्वर संधि है, तो आप बताओ स्वर संधि क्या है, बागलकोट है। क्या बच्चों, बागलकोट, इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद बच्चों आपको स्टार्ट होता है निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर देना है। जहां पर पहला प्रश्न पूछा गया, गांव में शहरी मेहमान दामाद की तरह सज धज कर कौन आया, तो आपको बताना है बच्चों कि गांव में क्या बताना है कि गांव में शहरी मेहमान की तरह सज धज के कौन आया है, तो आप क्या बताओगे, बादल आया है। क्या आया बच्चों, बादल आया, तो यहाँ पर आप लिख दोगे, क्या आया लिख दोगे, बादल। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों प्रबंध काव्य के 2 भेदों के नाम लिखिए। प्रबंध काव्य के 2 भेद कौन कौन से, तो आप बताओगे प्रबंध काव्य के 2 भेद होते हैं, एक होता है महाकाव्य और दूसरा होता है खंडकाव्य। लिख लेंगे, क्या होगा, एक होगा महाकाव्य और एक इसका खंडकाव्य। यदि आपको इनका आंसर लिखने में प्रॉब्लम जाती है तो आपको बता दें, डिस्क्रिप्शन में इसका एक टेलीग्राम लिंक दिया है जहां पर आपको इसका पूरा उत्तर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है श्याम नारायण दुबे ने किस विद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी, आपको बताना है कहाँ से की थी, नागपुर विश्वविद्यालय से की थी। नेक्स्ट है रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते, तो आप बताओ कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने होते बच्चों, कितने, 3 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी ने मंदिर में जाकर क्या मन्नत मांगी थी, मन्नत मांगी, कैसी मन्नत मांगी थी, तो आप बताओगे पैदल करना। क्या बोल रही थी, पैदल करना। ठीक है, नेक्स्ट है इस जल प्रलय में पाठ में बाढ़ में पानी को क्या कहा गया, तो मृत्यु का तरल दूध। क्या क्या बच्चों, इसका जो आपको हो जाएगा मृत्यु का तरल दूध कहा गया। ठीक है ना, इसके बाद बच्चों आपका नेक्स्ट स्टार्ट होता है प्रश्न क्रमांक 6 से 2-2 नंबर वाले प्रश्न आप सभी के यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं, जहाँ पूछा गया पद्य साहित्य के इतिहास को कितने वर्गों में बांटा गया है, क्रम के कालों को नाम लिखिए, अथवा नई कविता में किन्हीं 2 कवियों के नाम और उनकी एक रचनाओं का नाम लिखना है। हम सभी आपको बता दें बच्चों, अभी हम आपको पहले पूरे क्वेश्चंस का कराएंगे, फिर लास्ट में आपको इसका आंसर भी दे देंगे। ठीक है ना, तो पहले आपको पूरे क्वेश्चंस को समझना है,
ताकि जो सेट ए, सेट बी, सेट सी एंड सेट डी जितने भी सेट के क्वेश्चन आने वाले उन सभी सेट का जो क्वेश्चन है आपस में मिला रहता है, कुछ क्वेश्चन आगे पीछे रहते हैं। तो इसीलिए आपको सबसे पहले पूरे क्वेश्चन को अच्छे से समझना होगा। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया है सुमित्रा नंदन पंत अथवा माखनलाल चतुर्वेदी के भाव संदर्भ में कोई दो विशेषता लिखी। इनके क्या लिखना बच्चों? दो विशेषता लिखने हैं। नेक्स्ट है कवि प्रंतो ने गावों को मरकाद डिब्बों का सा खुला क्यों कहा है, लिखिए। अथवा में पूछा गया काबित्री ललाट का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है, तो घर जाने से क्या तात्पर्य आप बताना है। नेक्स्ट है किस शासन की तुलना में ताम्र के प्रभाव से की गई और क्यों, अथवा लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों देखा, आपको बताना है। प्रश्न आपके एग्जाम में 2 नंबर का पूछे जाने वाला है। ठीक है बच्चों, इसके बाद आता है बच्चों आपका पगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 10। यहाँ पर आप सभी से पूछा जा रहा है सवैया छंद की परिभाषा लिखना है अथवा पंडित जगन्नाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा आप सभी को लिखना है। यह प्रश्न आपके एग्जाम में 2 नंबर का आने वाला है। नेक्स्ट है महाकाव्य और खंड काव्य में कोई 2 अंतर लिखने हैं अथवा उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। यह प्रश्न भी आपको एग्जाम में 2-2 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। नेक्स्ट है गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए अथवा व्यंग्य विधा का सामान्य परिचय लिखना है। आइए प्रश्न आपके एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाएगा। नेक्स्ट है मुंशी प्रेमचंद्र अथवा महादेवी वर्मा की कोई 2 रचनाएं लिखते हुए साहित्य में उनका स्थान लिखना है आपको। ओके, नेक्स्ट है बच्चों आपका प्रश्न क्रमांक 14। यहाँ पर आपसे पूछा गया किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी, 2 बैलों का पाठ के आधार पर लिखना। मतलब आप कैसे फाइंड करेंगे, कैसे पता करेंगे जो हीरा और मोती है उन दोनों में अच्छी गहरी दोस्ती थी, तो उसे आप 2 बैलों के पाठ के आधार पर लिखना है। ठीक है बच्चों, इसके बाद बच्चों आपसे इसका अथवा पूछा गया है कि लेखक राहुल संस्कृता ने डाकू से बचने के लिए कौन सा साधन अपनाया। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 15 है सालिम अली पक्षी प्रेमी कैसे बने रहे, लिखिए। अथवा लेखिका मृदुला वर्मा ने मेरे बचपन के दिन पाठ में अपनी माँ के किन विशेषताओं के बारे में बताया, आपको लिखना है। प्रश्न क्रमांक 16 में पूछा गया बच्चों आपसे निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्यों में प्रयोग करिए। यहाँ पर आपको 2 मुहावरे दिए गए। पहला है फूल ना समाना, दूसरा है ईद का चांद होना। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपको 2 मुहावरे दिए गए। इन दोनों मुहावरों को आपको क्या लिखना, अर्थ लिखना है बच्चों। ठीक है, अथवे में पूछा गया संधि की परिभाषा एवं प्रकार का नाम लिखिए। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 17 में पूछा गया बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए हर नाव पर क्या क्या सामग्री होना आवश्यक है। मतलब कहीं बाढ़ आ जाती है, वहाँ बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए जो नाव जाती है उस नाव में क्या क्या होना है आपको ये बस सब बताना है। ठीक है, अथवा में पूछा गया बच्चों फणीश्वर नाथ रेणु के मित्रों का नाम लिखिए। जैसे आपके जो मित्र होंगे ना, ठीक है, जिसे आप यह पेपर अभी शेयर करने वाले हो ताकि वो भी अच्छे से पढ़ ले, उसी प्रकार आपको फणीश्वर नाथ रेणु के मित्रों का नाम यहाँ पर लिखना है। ठीक है बच्चों, इसके बाद आता है बच्चों आपका प्रश्न क्रमांक 18। प्रश्न क्रमांक 18 में आप सभी से पूछा गया है निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखिए। यहाँ पर आपको 2 लाइन की पंक्ति दी गई। इन 2 लाइन की पंक्ति को पढ़कर आपको इसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखना। अथवे में इसका यदि आपसे ये नहीं बन पा रहा है, कौन सा ये नहीं बन पा रहा है, तो आप इसका लिखें। ठीक है ना, मतलब किसी एक का आपको लिखना ही लिखना है। ठीक है, यहाँ से आपके 3-3 नंबर के प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं बच्चों। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 19 से पूछा गया निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखिए। मतलब यहाँ पर जो नीचे गद्यांश दिया गया है, इन गद्यांशों को पढ़कर इनका संदर्भ प्रसंग सहित इन दोनों का पूरा व्याख्या लिखना है। यदि आपसे ये वाला बनता है तो ठीक, नहीं बनता है तो आप इसे अपने कॉपी पे नोट डाउन करेंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 20 यातायात के नियम के विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए अथवा भविष्य में आप क्या बनना चाहते हैं विषय पर अपने भाई से संवाद लिखिए। ठीक है, इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 21 निम्नलिखित आप पठित गद्यांश अथवा गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर को आपको यहाँ पर लिखना है। तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या किया गया है पहले आपसे पूछा गया था इनका आपका पठित गद्यांश पढ़ के बताना था।
पर यहाँ पर आपसे पूछा गया दिए गए प्रश्नों का यहाँ पर आपको इसका उत्तर लिखना है। मतलब आप इसे क्या करोगे बच्चों, पहले आप इसे पढ़ लोगे, पढ़ने के बाद इसका आप उत्तर लिख दोगे। ठीक है ठीक है। इसके बाद बच्चों आता है आपका प्रश्न क्रमांक 21 का अथवा। इसमें आपको सेम टू सेम करना है, इस गद्यांश को पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के आपको उत्तर को लिखना है। ठीक है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 22 और 23 जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं और आपके एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 22 से पूछा गया है, अपने प्रचार को स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लिखें जो कि 4 नंबर का होने वाला है। मतलब आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर आपका अपने टीचर को, आपके प्रधानाचार्य को एक लेटर लिखना है जिसमें आपको बताना है कि सर मेरे पिताजी का जो ट्रांसफ़र कहीं और हो गया है इसलिए मैं पढ़ाई के लिए इस स्कूल में नहीं आ सकता, तो आप मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र दे ताकि मैं किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन ले सकूं। ठीक है। अतः पूछा गया प्रातःकालीन सैर के लाभ, क्या पूछा गया बच्चों, प्रातःकालीन सैर करने के लाभ पर अपने छोटे भाई को निबंध लिखे, मतलब पत्र लिखे। मतलब आप जानते हो कि सुबह घूमना बहुत अच्छी मतलब रूटीन होती है, इससे घूमने से आपका शरीर हेल्थी रहता है। इसके विषय पर आपको एक लेटर लिखना, अपने छोटे भाई को लिखना है। ठीक है। इसके बाद आप प्रश्न क्रमांक 23 निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक विषय पर रूपरेखा संदर्भ निबंध लिखें। मतलब बच्चों यहाँ पर आपको 5 टॉपिक दिए गए। कितने दिए गए बच्चों, टोटल 5 टॉपिक दिए गए। 5 टॉपिक में से आप किसी एक टॉपिक को आपको चूज करना है और उसका आपको क्या करना है, पूरा पहले रूपरेखा लिखना है, फिर उसका आपको निबंध लिखना है। इस तरह से आपको इसके 4 नंबर हो जाएंगे। तो बच्चों आज की इस वीडियो पे मैंने आपको जितने क्वेश्चंस कराए, आई होप आप सभी को वो सभी प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। और रही बात इनके उत्तर की, तो बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम लिंक मिलेगा, वहां पर इसके पूरे उत्तर का आपको, जी बच्चों इसके पूरे आंसर का आपको पूरा पीडीएफ वहां पर मिल जाएगा। बस आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और उसके पूरे आंसर को वहां पर से आपको अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लेना है और पढ़ के जाएं। कल के एग्जाम में आप आग लगा दीजिए, क्योंकि कल के एग्जाम में इसी में से आपके पूरे के प्रश्न पूछने जाने वाले हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। और आपको बता दें आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से कर सके। सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।